नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक 2025 भर्ती के बारे में। और इस भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज जो कि 100% सिलेक्शन वाली की सर सिलेक्शन वाली कैसे, और कुछ गलतियां होती है जो ज्यादातर कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करते समय करते हैं, और वो भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। तो वो सारी चर्चाएं अपन करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, 8 मार्च 2026 को ये एग्जाम होने वाला है। और अब चाहते हैं कि सर अब हमारे को एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो कहां से करें, कैसी टेस्ट सीरीज हमारे को ज्वाइन करनी चाहिए, क्या क्या गलतियां हमारे को नहीं करनी चाहिए, वो सारी चर्चा अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कि सर गलतियां भी होती है क्या ज्वाइन करते समय? बिल्कुल होती है बेटा। उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। सबसे पहले कि सर जो टेस्ट सीरीज है, क्या टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन कर लेनी चाहिए? अभी तो काफी टाइम पड़ा है, क्योंकि 25 टेस्ट हम अगर मेजर दे लेंगे, मॉक टेस्ट अगर 25 दे लेंगे तो उससे हमारा बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, ऐसे टेस्ट सीरीज जिसमें 20 25 18 टेस्ट हो, और इसके साथ में जो कि रेगुलर टेस्ट ना हो, जिसमें टॉपिक वाइज मेजर टेस्ट, वो सारे सब्जेक्ट वाइज वो टेस्ट अगर नहीं हो तो आप उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन अगर करते हो तो आपको भी पता है कि क्या गलती हो सकती है आपके द्वारा और क्या गलतियां होती है। तो देखो, वो एनालिसिस तो आप स्वयं को करना होगा कि किन किन गलतियों से अपने को बचना है। उसके साथ में वो सारी गलतियां तो अभी मैं बताने वाला हूँ, उनसे तो आपको अवॉइड करवाने वाला हूँ। पर आगे ऐसी ही आप गलतियों से बचना चाहते हो और भी अगर अपडेट जानना चाहते हो कृषि पर्यवेक्षक के रिगार्डिंग, तो इसके लिए आप सभी ब्राइट एग्रो क्लासेस के इस एप्लीकेशन को, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, उसके लिए सब्सक्राइब का जो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर को क्लिक करके, और इसके साथ में आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। उससे आपको जब भी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कि सर ये तो अच्छी बात है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले पॉइंट की कि सर टेस्ट सीरीज हमारे को क्या अभी से ज्वाइन करनी चाहिए, और ज्वाइन अभी से करनी चाहिए तो क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। तो देखिएगा, अपन टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले ये तो अपने माइंड में आए कि टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करते हैं। आप बताइएगा क्यों ज्वाइन करते हैं। कि सर सबसे पहले तो हमारी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, मेजर तो यही रहता है। इसके साथ में दूसरा पॉइंट कि सर क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना हमारे को आए। ठीक है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट हम कर सके बढ़िया तरीके से, और इसके साथ में ही टाइम का मैनेजमेंट हो सके, टाइम मैनेजमेंट। और इसके साथ में सिचुएशन को हैंडल करना, पहले ही सिचुएशन को हैंडल करना आप सभी को आए। ठीक है, यही मेरे हिसाब से रीजन होते हैं। कि आपका पहला ये रीजन होता है, आप भी बताना कमेंट करके कि पहले तो कि नेगेटिव मार्किंग सर बहुत ज्यादा होती है, उसको कम करने के लिए हम टेस्ट देंगे कि पहला टेस्ट दिया, इसमें नेगेटिव मार्किंग इतनी हुई, तो अब नेक्स्ट में मेरे को कम करनी है, उसके नेक्स्ट में मेरे को कम करनी है। तो इस प्रकार से अगर आप लगातार रेगुलर टेस्ट देते रहोगे तो नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हो, अगर आप एनालिसिस करते हुए ये टेस्ट देते हो। ऐसे नहीं पहला टेस्ट दे लिया, पता ही नहीं है कितने नेगेटिव, या दूसरा दे लिया, तीसरा दे लिया। बेटा उनमें सुधार करो, टेस्ट क्यों दे रहे हो, टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन किया आपने? इसलिए ताकि अपन नेगेटिव मार्किंग को कम से कम कर सके। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका, एक स्किल्स डेवलप हो जाती है। जैसे कि अब मैंने कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट में मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने की स्किल से बढ़ जाती है कि अब की बार तो ऐसा क्वेश्चन गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं हो। और इसके साथ में जैसे कि पिछली बार पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज होकर क्वेश्चंस आए, तो उस प्रकार का पेपर पैटर्न अगर आए तो क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सको, नए नए प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल्स आप में डेवलप हो सके। तो वो दूसरा पॉइंट होता है।
इसके बाद में आता है टाइम का मैनेजमेंट। जैसे कि कई बच्चे होते हैं जैसे कि ई भरना भूल जाते हैं, कई सारे होते हैं कि सर वो कुछ जैसे कि ई भरना भूल गए कुछ तो, और कुछ के सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं, कुछ गोले नहीं ही भर पाते हैं। तो ऐसा टाइम का मैनेजमेंट इशू आ जाता है। तो टाइम का मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 घंटे का टाइम होता है और 20 मिनट में पेपर को सोल्व करके बैठ जाते हैं। ऐसा भी नहीं हो, पूरा टाइम दीजिएगा आप क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसके साथ में ये आपको टाइम मैनेजमेंट भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के द्वारा होगा। इसके साथ में ही सिचुएशन हैंडल, कई सारे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं एग्जामिनेशन टाइम में। तो आप पहले जो टेस्ट देते हो ना, तो उस टेस्ट को आप ऐसे समझिएगा कि ये प्री एग्जाम है, मतलब ऐसे समझो कि ये मैं एग्जाम दे रहा हूं प्रेजेंट टाइम में, इसलिए आप टेस्ट। तो इन चीजों को आपको मजबूत करना है, और इन चीजों को मजबूत करने के लिए कोई 25 टेस्ट जरूरी नहीं है कि 25 टेस्ट ही, आप रेगुलर अभी से स्टार्ट कर दो। अब जैसे कि अपन बात करते हैं कि सर दिसंबर, वैसे नवंबर का भी है पर नवंबर को हटा दो, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने आपके पास में है, ठीक है। 3 मंथ मैं तो कहता हूं कि आप रेगुलर डेली टेस्ट दो बेटा। आप क्या दो? डेली टेस्ट दो। और 3 महीने के 90 टेस्ट तो आपको मिनिमम देने ही देने हैं। 90 टेस्ट तो देने देने ही है। बाद में आप जैसे 10 टेस्ट और बढ़ा लेना या और बढ़ा लेना इनमें, सब्जेक्ट वाइज। कभी सब्जेक्ट का कर लिया, सब्जेक्ट पढ़ ली, इसके बाद में उस सब्जेक्ट का टेस्ट दे दो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज अगर टेस्ट है तो कोई टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक का टेस्ट दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप 100+ टेस्ट देते हो, मैं तो जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं है, अभी थ्योरेटिकल भी पढ़ रहे हैं, तो उनको कह रहा हूँ, और जो अगर तैयारी पहले से कर रखे हैं उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लगभग 200+ टेस्ट उनको देने हैं। कि सर ये कहाँ से मिलेंगे, हमारे को तो कोई भी टेस्ट सीरीज होती है उसमें 25 टेस्ट मिलते हैं, और आप बता रहे हो 200+ और 100+ है। देखो ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज है बेटा, एक तो उसमें वीकली टेस्ट आते हैं, एक तो उसमें वीकली टेस्ट है, मतलब 7 डे से टेस्ट है, और वो अभी से नहीं चल रहे बेटा, वो पिछले ईयर से ही चल रहे हैं, ठीक है। तो वो लगभग हो चुके हैं, 60+ टेस्ट अभी हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में। जो वीकली टेस्ट लगते हैं टॉपिक वाइज लगभग कंप्लीट हो गए, अब मेजर स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये अपन बात करते हैं, तो ये 60+ हो गए। और इसके अलावा अदर टेस्ट सब्जेक्ट वाइज और भी टेस्ट अवेलेबल है, लगभग 100 टेस्ट आपको वो मिलेंगे। तो ये आपको टेस्ट मिलेंगे जो कि आप 100 टेस्ट तो आराम से आपको अभी प्रेजेंट टाइम में मिल जाएंगे, और बाद में और आप चाहते हो तो और आपको अवेलेबल करवा देंगे। इसके अलावा आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाली, पहले चलती थी पर बीच में अपन ने स्टॉप कर दी, तो वो क्लास भी जल्द क्या होने वाली है बेटा, स्टार्ट होने वाली है। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी 100% सिलेक्शन वाली कब, अब आप मेरे को ये बताइएगा, टेस्ट सीरीज अपन इसीलिए ज्वाइन करते हैं, और ये सारी चीजें अपनी टेस्ट सीरीज के द्वारा मजबूत हो जाती है, तो आपका 100% सिलेक्शन, और 100% सिलेक्शन मतलब 100% सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज। और ये गलतियां आपको नहीं करनी है। कौन कौन सी नहीं करनी है? कि सर 15 टेस्ट हमने तो दे लिए, हम तो भाई साहब क्या बन गए, हम तो सुपरवाइजर बन गए। नहीं बेटा, सारे टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट का मतलब होता है पहले वाला टेस्ट दिया, कोई कमी निकली, नेक्स्ट में सुधार करो। ऐसे लगभग आप 50 से 60 टेस्ट नॉर्मल दोगे ना, तब आप में सुधार आएगा, ठीक है। तो उसके लिए 20 से 25 टेस्ट मायना नहीं रखता है। 20 से 25 टेस्ट हाँ उसके लिए जरूरी हो सकता है कि आपकी तैयारी को आंकने के लिए, पर आपकी तैयारी में कई प्रकार की टेस्ट अटेम्प्ट करने में कई प्रकार की गलतियां होती है, तो उनमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट के लिए आपको ज्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई। और इसके साथ में ही अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, ये टेस्ट ही ज्वाइन करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको इन नंबरों को सेव करना ही, ये आपके लिए बेहद रामबाण साबित होने वाले हैं। नंबर लिख लीजिएगा 8690596638, 8690596638। इन नंबरों को आपको ज्वाइन करना है। किसी प्रकार का कोई भी इशू है तो इन नंबरों पर कॉल करके बता देना। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसके द्वारा कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। 1 नंबर टेस्ट सीरीज है, और दूसरों को सजेस्ट करोगे अपने साथियों को तो भी आपको बेटर ही बताएंगे। आई होप सब चीजें क्लियर हो चुकी है, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।